उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाया, आए मुक्ति दिया। अचंभित रह गया हर कोई जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही मां का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था मां के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंची, जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं। वहां सिखाया जा रहा था एक और एक दो नहीं मान पाए वे। और क्या, हम साधारण मानव पीछ ही तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस एहसास से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता है। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे वे भी। रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं माने। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव। वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए। चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर। जनता का एक संग उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको
एकत्रित होने लगे लोग। आए आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर, सब आते रहे आशा की किरण में परिस्नात होने। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्मभूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछले, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा। महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते वे अपने जीवन में हर एहसास में, हर कदम में यजन, याजन, इष्ट भृति के माध्यम से नियमित, निरंतर ठाकुर को संग सुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্ব ভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে। তোমার রঙে হৃদয় আমার রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধারা, গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধারা, পরম
তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমার লাগি দিবানিশি জাগা। তুমি যে মোর সকল চাওয়া পাওয়া, তোমায় বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা। হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা। প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা। সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम्, वंदे आर्य पितृम वन्दे आर्यपितॄन्, वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गन्, वंदे हं कृष्टिदैवतं वन्दे अहं कृष्टिदैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु।